स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे दैट हाउ डू वी डिटर्मिन द वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, दैट इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल डिस्टेंसेस। बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को हम पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से कैसे डिटर्मिन करेंगे, लाइक द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हमने पढ़ा था। नाउ आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दैट बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे एस्टिमेट करा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, सिंस द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो इतना स्मॉल साइज़ है दैट उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द स्क्रू गेज और द वर्नियर कैलिपर्स कैन नॉट बी यूज्ड। क्योंकि मॉलिक्यूल को हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। वी कैन नॉट लुक एट अ मॉलिक्यूल विद आवर नेकेड आई, जिस वजह से टू लुक एट दैट सिस्टम वी नीड अ माइक्रोस्कोप। हमें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। नाउ माइक्रोस्कोप की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल लाइज इन द रेंज ऑफ 10 raised to the power -8 to 10 raised to the power -10 meters. Size of the molecule lies in the range of 10 raised to the power -8 meters to 10 raised to the power -10 meters. Now we have two types of microscopes over here. The optical microscope. Optical microscope क्या करेगा? Optical microscope will use the visible light to look at the system. It uses the visible light to look at the system. Now इसका जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का मतलब दैट अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं, अगर एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स को माइक्रोस्कोप जो है वो कितना अच्छे से डिस्टिंग्विश करके दिखाता है। इस प्रॉपर्टी को, माइक्रोस्कोप की जो ये प्रॉपर्टी है, इसको बोला जाएगा उसका रेजोल्यूशन। दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द टू पॉइंट्स which are very close together can be viewed by the microscope or can be shown by the microscope or distinguished by the microscope very well is called as the resolution. So इसका जो resolution होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, that will depend upon the fact that the light has wave like features. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन होगा, उसके जो डिस्टिंग्विश करने की कैपेबिलिटी है पॉइंट्स के बीच में, वो डिपेंड करेगा लाइट के वेव लाइक फीचर्स पर, विच मीन्स दैट रेजोल्यूशन विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। Now wavelength of light जो है that lies between 4000 angstrom to 7000 angstrom. सो इस वैल्यू के बीच में अगर पार्टिकल का साइज लाई करेगा, देन इट कैन बी शोन बाय, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे स्मॉल साइज हुआ, देन ये माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ करा जा सकता। तभी मैंने कहा दैट माइक्रोस्कोप हैज़ गॉट इट्स ओन रेजोल्यूशन। सो दिस वॉज अबाउट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विच यूजेस द विजिबल लाइट। बिकॉज ऑफ द वेव लाइक फीचर्स ऑफ द विजिबल लाइट, इट्स रेजोल्यूशन will depend upon the wavelength of light which lies in this range. Resolution, just like we discussed, it is the capability of the microscope to distinguish between the points which are close together. So इस limitation को overcome करने के लिए we had another microscope which is called as the electron microscope. जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट को यूज़ कर रहा था, वैसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करेगा to look at the system. Now resolution in this case again will depend upon the fact that electrons जो हैं वो भी waves की तरह behave करते हैं, और इसी फैक्टर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का resolution डिपेंड करेगा. So it will depend upon the wavelength of the electron. Now इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिनका की resolution 0.6 angstrom का है, they have been built. सो ये माइक्रोस्कोप जो है ये यूज़ करके वी कैन एस्टिमेट द साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल
So this is an idea that how we use the microscope to estimate the size of a molecule. Now we'll study the procedure, the step-by-step procedure which we will use to study to find out the size of the molecule. Step by step procedure की बात करते हैं जो हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूल का साइज डिटरमिन करने में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस लिक्विड का, हम एक लिक्विड लेंगे, जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल का साइज हम डिटरमिन करेंगे। सो वी विल टेक अ लिक्विड ना, उस लिक्विड को हम डाइल्यूट करेंगे और इतना डाइल्यूट करेंगे सच दैट उसकी एक मोनोमोलिक्यूलर लेयर तैयार हो जाए या सिंगल मॉलिक्यूल लेयर तैयार हो जाए। सो फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग द लिक्विड एंड वी विल dilute it. The liquid is diluted and the idea is to form a monomolecular layer. मोनोमोलिक्यूलर लेयर को हम कैसे शो कर सकते हैं? मोनोमोलिक्यूलर लेयर कुछ इस तरह से होगी। जब हमने लिक्विड को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया तो मॉलिक्यूल्स के पास में इनफ स्पेस अवेलेबल होगी टू मूव अराउंड, जिस वजह से इट विल फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल लेयर। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इस तरह से हम लेयर बनाएंगे। अगर हम डाइल्यूट नहीं करेंगे देन द पॉसिबिलिटी इज़ दैट द मॉलिक्यूल्स कैन बी स्टैक्ड वन ओवर ईच अदर लाइक दिस, जिससे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट, दिस इज़ द लेयर विच वी वांट विच इज़ अ मोनोमोलिक्यूलर लेयर। दूसरा स्टेप है टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हमने तैयार करा डाइल्यूट करने के बाद, उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम एक सरफेस पे स्प्रेड करेंगे एंड देन फॉर दैट वी हैव टू डिटरमिन द वॉल्यूम। जितना हमने स्प्रेड करा है उसका हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो उस वॉल्यूम को डिटरमिन करने के लिए वील यूज़ अ ब्यूरेट। ब्यूरेट क्या है? इस तरह से एक ग्लास का पतला सा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे एक नॉब प्रोवाइड करा है। इट हैज़ ग्रेजुएशंस इन टर्म्स ऑफ सीसी। इसमें जो मार्किंग है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के टर्म्स में होंगी, जो कि हमें वॉल्यूम बताएगा। दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर और सीसी। ये जो है नॉब, इस नॉब की मदद से वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ ड्रॉप्स विच आर कमिंग आउट। यानी कि नॉब हमने खोला, सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स बाहर आई, उनको हमने काउंट करा, देन विल क्लोज द नॉब। सो दीज आर द ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड और द सोल्यूशन विच आर कमिंग आउट। सो ब्यूरेट की, दिस इज अ ब्यूरेट विच वी विल यूज इन अवर लेबोरेटरी। सो ब्यूरेट की मदद से व्हाट वी कैन डू, we can find out the volume of a certain number of drops or one drop. अगर सपोज करें दैट हमने यहाँ से n ड्रॉप्स बाहर निकाली, then the volume of n number of drops is suppose equal to C. So the volume of one drop will be equal to C upon n. यानी कि यहाँ से हम n नंबर ऑफ ड्रॉप्स या वन ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? जब हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स, सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को बाहर निकाला तो जो सोल्यूशन का लेवल था वो सर्टेन लेवल नीचे आ गया। हमने बीच की जो रीडिंग्स थी उनको काउंट करा तो हमें पता चल गया दैट इट हैज़ दिस मच वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। सो पहला स्टेप, हमने लिक्विड को डाइल्यूट करा, क्यों? उसकी एक मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनाने के लिए। दूसरा, हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करा, जिसको कि हम एक सरफेस पे स्प्रेड करेंगे। स्टेप नंबर 3 है एरिया।
सो हमने जो लिक्विड लिया, जो सोल्यूशन बना, उसको एक सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब इसका हमें एरिया निकालना है। सो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर को जेंटली इस सरफेस पे मूव करेंगे जिससे कि इसका जो इम्प्रेशन है वो ग्राफ पेपर पर आ जाएगा। नाउ सपोज वी हैव अ ग्राफ पेपर लाइक दिस। ऐसे ग्राफ पेपर है, यहाँ पे एक सोल्यूशन स्प्रेड था, एक लिक्विड स्प्रेड था, उसके ऊपर हमने जब ग्राफ पेपर को मूव करा तो उसका कुछ इम्प्रेशन यहाँ सपोज इस तरह से आ गया। सो फ्रॉम हियर वी विल काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम काउंट करेंगे। लेस देन हाफ फिल्ड ब्लॉक्स जो हैं इनको इग्नोर करेंगे, जो मोर देन हाफ फिल्ड हमें दिखाई दे रहे हैं उनको 1 काउंट करेंगे। सो इस तरह से हम इस पैच का, इस लिक्विड का हम एरिया डिटरमिन कर लेंगे। सो हमें क्या पता चल गया, फर्स्टली वी हैव फॉर्म्ड अ मोनोमोलिक्यूलर लेयर लाइक दिस of the solution of that liquid. Secondly, we know the volume. We have determined the volume. We have determined the area. Also we know that volume जो है that can be written as area into thickness. सो इनमें से 2 क्वांटिटीज़ अगर हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट द थर्ड क्वांटिटी। वी नो द वॉल्यूम, वी नो द एरिया। सो थिकनेस जो होगी लेयर की, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। और ये थिकनेस, क्योंकि हमने एक मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनाई है, इसकी जो थिकनेस है सपोज T, ये थिकनेस क्या बताएगी, इस मॉलिक्यूल का diameter. This thickness is nothing but the diameter of a molecule or the size of the molecule जो हमें डिटरमिन करना था। सो ये तरीका है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हम अप्लाई करेंगे टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब हम स्पेसिफिकली उस लिक्विड की बात करते हैं जिसके लिए हम मॉलिक्यूल का साइज डिटरमिन करेंगे। स्टूडेंट्स, ओएलिक एसिड वो लिक्विड है जिसके लिए हम मॉलिक्यूल का साइज डिटरमिन करेंगे। ओएलिक एसिड क्या है, इट इज़ अ सोपी लिक्विड विथ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -9 मीटर। ओएलिक एसिड हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है इट इज़ अ स्लाइटली लार्जर साइज, जिस वजह से इसकी हम एक मोनोमोलिक्यूलर लेयर तैयार कर पाएंगे। सो ओएलिक एसिड हमने लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 1 cc of oleic acid, 1 cc of oleic acid is diluted with alcohol to form a 20 cubic centimeter solution। 1 cc या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओएलिक एसिड लिया, उसको 19 cc अल्कोहल के साथ मिक्स करा टू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अल्कोहल यहाँ पे क्यों यूज़ करा, अल्कोहल इसलिए यूज़ करा बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ दैट ओएलिक एसिड जो है इट कैन नॉट बी मिक्सड इनटू वाटर, ऑर्गेनिक सोल्यूशन में ही मिक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो अल्कोहल है उसको जब स्प्रेड करेंगे इट विल फॉर्म अ वेरी वेरी थिन लेयर। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा अल्कोहल विल बी इवेपोरेटेड, जिस वजह से वी आर लेफ्ट विद प्योर ओएलिक एसिड, जिसका कि हमें मॉलिक्यूल का साइज़ पता करना है। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ अल्कोहल। सो हमने क्या करा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओएलिक एसिड को डाइल्यूट कर दिया 19 cc ऑफ अल्कोहल के साथ टू फॉर्म अ 20 cc सोल्यूशन। नाउ 1 cc ऑफ दिस सोल्यूशन contains pure oleic acid equal to 1/20 cc, यानी कि इस सोल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में प्योर ओएलिक एसिड कितना होगा, 1/20 क्यूबिक सेंटीमीटर।
सो पहले स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दैट 1 cc ऑफ ओएलिक एसिड लिया, उसमें 19 cc अल्कोहल मिक्स करके 20 cc का एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाया। इस सोल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में प्योर ओएलिक एसिड का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/20 cc। नाउ वी विल टेक 1 cc ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन, अगेन we take 1 cc of this solution and dilute it to 20 cc using alcohol. Again 1 cc of this solution contains pure oleic acid equal to 1/20 जो कि पहले से था इंटू अगेन 1/20 cc। वही सोल्यूशन हमने लिया, उसको अगेन हमने डाइल्यूट करा 20 cc यूजिंग अल्कोहल। उस सोल्यूशन का हमने अगेन 1 cc लिया और उसमें जो प्योर ओएलिक एसिड का अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/20 इंटू 1/20 cc। 1/20 cc पहले से था, दोबारा डाइल्यूट करने के बाद वी अगेन गेट 1/20 इंटू 1/20 cc ऑफ प्योर ओएलिक एसिड इन दिस सोल्यूशन। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इस डाइल्यूटेड सोल्यूशन का लेंगे जिसको कि हमें एक सरफेस पे स्प्रेड करना है, जो हमारा स्टेप नंबर 2 था जैसे हमने डिस्कस किया था। व्हाट वील डू, वील टेक अ लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर। नाउ वाटर का ये सरफेस है, सपोज करते हैं इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर या जो टैल्कम पाउडर होता है उसकी एक लेयर बना दी। वी स्प्रिंकल द लाइकोपोडियम पाउडर। सो फर्स्ट वी टेक अ लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर एंड देन स्प्रिंकल लाइकोपोडियम पाउडर ऑन इट। लाइकोपोडियम पाउडर क्या करेगा, इसके ऊपर एक सेपरेट लेयर तैयार कर देगा, एक पतली सी थिन लेयर तैयार कर देगा। और जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन हमने तैयार करा है ब्यूरेट की मदद से, उसका हम 1 ड्रॉप लेंगे। सो सपोज दैट यूजिंग अ ब्यूरेट we take 1 drop of the diluted solution and its volume will be equal to V cubic centimeter। 1 ड्रॉप हमने लिया और सपोज करा दैट 1 ड्रॉप हमने लिया और विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट जब उसका वॉल्यूम मेजर करा तो इट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी से V cubic centimeter। नाउ व्हाट वी डू, वील एड दिस 1 ड्रॉप ऑन टॉप ऑफ दिस लेयर विच वी हैव क्रिएटेड। ये जो 1 ड्रॉप हमने ली इसको लार्ज, ये हमने ट्रफ लिया, उसके ऊपर एक वाटर सरफेस थी, उसके ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर को इस तरह से स्प्रिंकल किया और उसी के ऊपर हमने ये 1 ड्रॉप को ऐड करा जो यहाँ पे सपोज करें एक पैच बना देगी। इट विल स्प्रेड इनटू अ थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म। लाइकोपोडियम पाउडर हमने क्यों ऐड किया था, जिससे दिस ड्रॉप विल नॉट मिक्स इनटू वाटर, क्योंकि लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर एक सेपरेट लेयर क्रिएट कर देगा, एक सेपरेट पतली सी थिन लेयर क्रिएट कर देगा। This is the drop of solution. We are at step number 3। हमने solution को dilute कर लिया, उसका volume हमने measure कर लिया। Now we have to measure the area।
जब इस ड्रॉप को हमने लाइकोपोडियम सरफेस के ऊपर डाला, इट विल स्प्रेड इनटू अ लार्ज रफली सर्कुलर थिन फिल्म, जिसका हमें एरिया डिटरमिन करना है. सो विल यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दैट. जैसे हमने डिस्कस किया था, उसको मूव करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करेंगे जो पैच आया ग्राफ पेपर पे, और वहाँ से हम एरिया डिटरमिन कर लेंगे. सो वी डिटरमाइन द एरिया of this patch or impression using a graph paper. ग्राफ पेपर इस तरह से है, उस पे यूँ एक पैच बनेगा. विल काउंट द ब्लॉक्स विच आर कम्प्लीटली फिल्ड. लेस देन हाफ फिल्ड है, उनको इग्नोर करा. मोर देन हाफ फिल्ड को हमने 1 लिया और उसका एरिया मेजर कर लिया. नाउ सपोज करें दैट n नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर हमने ऐड करी है विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, हमने मेजर करके n नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर ऐड करी हैं, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ दिस solution will be equal to n into VCC. क्यों? क्योंकि एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमने मेजर करा था, इट वॉज इक्वल टू V क्यूबिक सेंटीमीटर. सो n ड्रॉप्स के लिए दैट विल बी इक्वल टू n इंटू V क्यूबिक सेंटीमीटर. अमाउंट ऑफ प्योर ओएलिक एसिड इन दिस सोल्यूशन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्योर ओएलिक acid in this solution will be equal to n into V 1/20 into 1/20 cubic centimeter. Volume of one drop V centimeter cube, volume of n drops n into V centimeter cube. Amount of pure oleic acid in this solution will be n by V into 1/20 into 1/20 cubic centimeter. Now suppose that area of film is equal to a centimeter square. Now हमने लिक्विड को यानी कि ओएलिक एसिड को अल्कोहल के साथ डाइल्यूट करा था. अल्कोहल जो है वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा, इट विल बी इवेपोरेटेड. सो वी नो द एरिया ऑफ द फिल्म विच एक्चुअली कंटेन्स द प्योर ओएलिक एसिड. प्योर ओएलिक एसिड का जो वॉल्यूम है उस सोल्यूशन में वो हमें पता है. सो वील अप्लाई द फॉर्मूला. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस. अगर हम अज्यूम करें दैट T इज़ द थिकनेस ऑफ द फिल्म, देन इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया विच इज़ इक्वल टू n इंटू V अपॉन 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब upon area which is a centimeter square. So this provides us with the thickness of the film which we have formed. Now पहले ही हमने डिस्कस करा था that because of the dilution, if we assume that we have formed a monomolecular layer, then this thickness will provide us with the T thickness will be equal to the diameter of the molecule or the size of molecule. Why? Because we have diluted it. So if we assume that the film is a monomolecular layer, then T will be equal to the diameter or the size of the molecule, जिसका जो ऑर्डर है that will be, इसकी जो वैल्यू है that will be 10 raised to the power minus 9 meters के अराउंड होगा, which is the size of the molecule. So students, this is the method which we use to determine, to estimate the size of the molecule, which is a very very small distance. So this brings us to the end of the topic of measurement of the distances or the measurement of length. पहले के लेक्चर में ऑलरेडी हम रेंज जो है कई सारे लेंथ की, मासेस की और टाइम की डिस्कस कर चुके हैं. सो प्लीज़ रेफर टू दैट वंस अगेन.
और उसमें भी कई सारे जो अलग अलग हमने टर्म्स यूज़ करे थे उसको भी मैंने एक्सप्लेन करा है. सो प्लीज़ रेफर टू दैट वंस अगेन. So this was all for today's lecture, students. Thanks for watching. Do join the next class.